मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, मालिक का प्यार अनमोल दात, उस मालिक का अद्भुत बेमिसाल तोहफा, जो भाग्यशाली जीव मालिक के इस तोहफे को हासिल कर लेते हैं, उन जैसा दोनों जहान में कोई नजर नहीं आता। मालिक के प्यार से मतलब आप किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जो मालिक से प्यार करता है वो बुराई की तो सोच भी नहीं रखता। सोच आ गई तो सुमन करके मालिक के चरणों में सौंप देता है। मालिक, मुझ में ये गुनाह की सोच आई, ये बुरे ख्यालात आए, तू मुझे माफ कर। और हमेशा सबका भला मांगना, भला करने, कोई उसे गालियां दे, कोई उसे बुरा बोले, तो भी मालिक से दुआ करता है कि मालिक इसे सद्बुद्धि बख्श, इसे नेक अकल दे, ताकि ये तेरा बंदा तेरे से कभी दूर ना हो, तेरी दया में रहमत से ये माला माल हो जाए, कभी काल के नशों में चूर ना हो, कभी एक मायक पदार्थों में मजबूर ना हो। हे दया के सागर, रहम कर, ताकि तेरा बंदा तेरे से दूर ना हो। इंसान जब ऐसी सोच रखने लगता है और कोई अपनी मान बढ़ाई की बू नहीं रह जाती, तो वो इंसान से भगवान तक की यात्रा बहुत जल्दी तय कर लेता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों से माला माल हो जाता है। फिर उसकी निगाह जिधर भी देखती है सदगुरु मौला नजर आते हैं। नूरी स्वरूप हर किसी के अंदर ऐसा होना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। वैसे देखने में देखा जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं। नाम जपना है, चलते बैठ के काम धंधा करते हुए प्रभु का सुमरण करना है। कोई ऐसा तो कार्य नहीं है कि आपको करने में कोई दिक्कत आती हो, बड़ा ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन जब करने लगते हो, कभी मनमते लोग, कभी माया, कभी काम वासना, कभी क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चारों तरफ से इंसान को जकड़ लेते हैं। जरा जरा सी बातों को लेके इंसान गुमराह होता है, जरा जरा सी बातों के लिए पगलाया रहता है। कुछ भी बात नहीं, जो सुमरण किया करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुमरण अगर नहीं करता तो भाई बहुत फर्क पड़ जाता है। आपको कबीर साहब की बात सुनाई, इब्राहिम अधम बादशाह था, उसपे गंदगी घोल के डाल दी गई थी, तो भी उसने यही कहा, 12 साल लग गए थे उसको, लेकिन कहा तो उसने ये कि हे डालने वाले, भगवान तेरा भला करे, मेरा मन कमीना इसी के काबिल था। और कई ऐसे भी सज्जन होते हैं, पानी का छींटा गिर जाए तो ऐसे लगता है गोली मार दी किसी ने, तोप चल गई। हाथ साथ में टच हो जाए, कहता भाई हाथ लगाया तो लगाया कैसे, भाई चांस लग गया बेचारे से। या इकट्ठे साथ संगत में हमने देखा है, बैठे हैं, जरा सा कोई टच हो जाए, क्यों सिमरण की बाडी मैली हो जाती है क्या? हाथ लग गया तो क्या हो गया, क्या कोई आफत आ गई? तो वो सारे फोके होते हैं ऐसा करने वाले, क्योंकि वो सुमन नहीं करते, बर्दाश्त शक्ति नहीं के बराबर। कोई बात कहे तो चाहे उसको कोई कहे ना कहे, लेकिन उसके अंदर से कीड़े जरूर काटते हैं, क्योंकि वो मन का अहंकारा होता है। जो अहंकार जाता है उसको मार अवश्य पड़ती 100%। हमने गांव में देखा कि जो सांड होते हैं बड़े अकड़ जाते हैं, फूं फा, कोई पास नहीं आता, पांव से माटी निकालते रहते हैं, नाक का पानी गिराते रहते हैं, और बुरा हाल होता है जी। और फिर कई बार उनका हशर ये देखा, बराबर का कोई मिल गया, पंजाबी में कहावत है, टट्ठे छोटे दा बैर बड़ा पैड़ा हुंदा है। हमने अपनी आंखों से देखा है ये चीज वाकई। तो वो झोटा और वो सांड आपस में फिर जो टक्कर लेते हैं, ज्यादा फूंफा करता है, कई बार उसका इतना बुरा हाल होता है कि सारा सामान ही निकल जाता है। और कई बार हमने देखा फूंफा करते करते
एक सांड था, ज्यादा ही फूफा करने लगा, और तो कोई दिखा नहीं, डिग्गी की दीवार थी, दिखा कि ये है, मैं कम हूं, दीवार पे टकरे मारी, ऐसे ही उसे किया, वो दीवार गिर गई, साथ ही आप गिर गया, बाहर निकाला, तब तक काम तमाम हो गए। सो आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। किस बात का अहंकार? अपनी बुराई का, अपने मन का, अपनी खूबसूरती का, या किस बात का? क्यों तिल मिलाते हो? कोई किसी का गुलाम नहीं है इस संसार में। ये बकवास है कि फलाने फलां को गुलाम बना रखा, फलाने, सवाल पैदा नहीं होता। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। अपने माँ बाप, बहन भाई, सबसे इंसान मिलते रहते हैं। तो संत तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को मजबूर करें। उनका तो मकसद ये होता है कि आदमी दलदल ना गिरे, बुराई के में ना फंसे, क्योंकि दलदल और बुराई जो होती है वो इंसान को निगल जाती है। फिर भी कई लोग चाहते कि नहीं, मेरा तो ये मर्जी, तो मर्जी आपकी, निभाओ फिर मर्जी, कौन रोकता है भाई? कांटेदार झाड़ी में फंसना फंसो, दलदल में जाना जाओ। क्योंकि जिनको राम नाम अच्छा नहीं लगता, सदगुरु मौला के वचन मजाक लगते हैं, उनकी जिंदगी 100% एक दिन मजाक बन जाया करती है, ये गारंटी है। और जब बनेगी तब पता चलता ही नहीं, जब तक नहीं बनती लगता। क्या कई कह देते हैं सत्संगियों को, क्या मेरी टांग तोड़ दी, क्या मेरे ये कर दिया, क्या मेरे कीड़े, क्या मेरे फलां, क्या मेरे धींकड़। और मालिक भी पता नहीं आसपास ही सुन रहा होता है। जो ज्यादा फूफा करते हैं सांड की तरह, टांग ही टूटती है, फिर छुपाने में नहीं आता, क्योंकि सबको शोर मचा रहा होता है, क्या तोड़ देंगे। वो तोड़नी किसने? अपने कर्मों ने। राम कभी किसी को नहीं मारता, हमने बहुत बार सुना है। इंसान खोटे कर्म कर करके अपने आप मर जाया करते हैं। अपने आप बुरे कर्म, अपने आप निंदा, बुराई, संतों के वचनों का मजाक उड़ाते रहना। जब आदमी अहंकारता है ना, तब ये निशानियां होती हैं उसकी। सिमरन छोड़ देना, सेवा नहीं करना, मन मत चलना, क्या कर देंगे, क्या हुआ, ये वो, कुछ जवानी का जोश। और जब कुछ हो गया तो फिर वो बात है, तू हंसता है बहुत, तेरे से रोया नहीं जाना। तो भाई ऐसा हो ना किसी के साथ। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक तेरी औलाद है, सबको सद्बुद्धि बख्श, किसी के साथ ऐसा हो ना। पर जिनको अहंकार होता है उनको ना तो हमारी प्रार्थना अच्छी लगती है, ना हाथ जुड़े हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका अहंकार उस सांड की तरह होता है। तो भाई फिर हश्र बुरा होता है। फिर कहते संतों ने वचन कर दिए थे। संतों ने क्या वचन किए थे कि मालिक भला कर, और ये समझाया था कि अगर ये कर्म करोगे तो ऐसा बुरा हश्र लाजमी होगा। अब आप वो कर्म करना नहीं छोड़ते। आपके पंजाबी जी कहते थे धौण च किला अड़े, तो जब वो किला निकलेगा तो फिर ये लटक जाएगी, फिर किस सहारे खड़ेगी। सो अहंकार ना करो, किसी को बुरा ना कहो, किसी की भी निंदा ना करो कभी भी। संत पीर फकीर की करते हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कितने लोग आते हैं बाद में, पिताजी माफ कर दो, गुरुजी हमने ऐसा बोला वैसा बोला। क्योंकि आप इंसान, एक औरत होती है, उसका पति मालिक होता है या बाप उसका मालिक होता है, दो ही मालिक होते हैं मेनली जो कहा जाता है अपने समाज में। तो उसका अगर पूरा मान होता है कि मेरा बाप ये कर देगा, अगर ऐसा मेरा बाप वो कर देगा, तो संत पीर फकीरों का भी कोई बाप अल्लाह वाहिगुरु राम होता है। संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके वचनों की मजाक उड़ाओ, जो जी चाहे करो, लेकिन उस बाप को शायद अच्छा नहीं लगता, फिर वो जो हश्र करता है वही आपको सुना रहे हैं। हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि मालिक कभी ऐसा किसी का ना कर, सबका भला करना। पर जब आदमी अहंकार में अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है, डालता ही चला जाता है, मानता ही नहीं, कहीं रुकता ही नहीं, कोई ज्ञान असर नहीं करता, कोई समझाना असर नहीं करता, अहंकार खुद ही आग में जलता रहता है, मैं ये, मैं वो, मैं फला। तो फिर अहंकार को मार लाजमी पड़ती है, 100% पड़ती है। हमारा डर दिखाने का मतलब नहीं है, हम ये बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल भोगना पड़ेगा। तो सुमन कर लो, मालिक से दुआ कर लो, ताकि आप इन कर्मों से दो चार ना होना पड़े, फल आपको ना भोगना पड़े, और मालिक की खुशियों के हकदार बन जाओ। सो ना अपने माँ बाप की किसी की भी निंदा ना करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे।